हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट से रिलेटेड एक नोटिस के बारे में। दोस्तों, आप काफ़ी लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार था कि कोई नोटिस रिलीज हो स्किल टेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, एक नया नोटिस रिलीज हुआ है, जैसे कि आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे 5 जून को ये रिलीज़ हुआ था। और साथ ही जेएसए और स्टीनो दोनों के स्किल टेस्ट के बारे में, यानी जेएसए के टाइपिंग और स्टीनो के स्किल टेस्ट के बारे में ये नोटिस है। तो इसमें अब हम अच्छे से यानी डिटेल में जानेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे होगा। हालांकि मैंने जेएसए के बारे में पहले ही वीडियो बना दी है, तो अगर आप जेएसए से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वाले वीडियो में जैसे पहले अपलोड हुई है उसे जाकर देख लेना। ये वीडियो सिर्फ स्टेनोग्राफर वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपने स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट देना है तो ही आप इस वीडियो को देखना। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जेएसए का दिया है सबसे पहले, ठीक है। उसके काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, साथ में एरर्स के बारे में बता रखा है, कीज के बारे में बता रखा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको पता ही है कि इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है उस टाइम पे फॉर्म भरते टाइम, उसी में आपने ये टेस्ट देना है। उसके बाद आपको अगर इंग्लिश आपने सेलेक्ट की है तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपको 50 मिनट दिया जाएगा, और वहीं हिंदी में आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम 65 मिनट दिया जाएगा। और अगर आप स्क्रैप के लिए एलिजिबल हैं तो टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि आपको पता होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टेनोग्राफी से रिलेटेड शॉर्ट हैंड प्लस ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले में तो सिर्फ आपको ये बता रखा है कि आपको जो शॉर्ट हैंड नोटबुक मिलेगी उसके लेफ्ट टॉप में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि शॉर्ट हैंड जो टेस्ट होगा उससे पहले आपको ट्रायल पैसेज के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है, ठीक है। और एक्चुअल पैसेज जो होगा वो बाद में डिक्टेट होगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको डिक्टेशन के लिए 10 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट जो होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो अनाउंस होगी इन्विजिलेटर या फिर वहाँ का जो सुपरवाइजर होगा उसके द्वारा, और कैंडिडेट को अपना ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके साथ साथ कंपैरिजन, करेक्शन, ये सारा एक जो टाइम अलॉट हुआ होगा उसी में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। यानी स्टिपुलेटेड जो टाइम होगा उसके अंदर ही आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। दोस्तों, टाइम ख़त्म होने के बाद आपको जो है अलग से कोई टाइम अलॉट नहीं होगा। जो भी चीज़ें आपने शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन पेपर में लिखी है वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, और कैंडिडेट को एग्ज़ाम हॉल जो है बिना परमिशन के लीव नहीं करना। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 7% यहाँ पे एरर अलाउड है, और बाकी जितने भी EWS, SC, ST, OBC, ठीक है, PWD, इन सब के लिए 10% तक अलाउड है, ठीक। यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी में वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ है उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर किसी बच्चे ने ये क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये कन्फर्म नहीं है कि उसकी मेरिट में नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक्स के बारे में। फुल मिस्टेक्स कब कंसिडर्ड होगा? अगर आपने कोई भी वर्ड या फिगर यहाँ पे स्किप कर रखी है, ठीक है, तो वो एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। और जितने भी वर्ड और फिगर की जगह पर आपने कोई अपनी तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी अपनी तरफ से कुछ ऐड कर लिया, तो वो भी एक फुल मिस्टेक के बराबर ही मानी जाएगी, ठीक है। मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा, आप इसको डिटेल में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर और अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। अगर डिक्टेटेड पैसेज के अंदर वो वर्ड या फिगर नहीं है और आपने खुद से वो ऐड की है तो वो एक फुल एरर माना जाएगा। बात करते हैं हाफ मिस्टेक के बारे में। तो अगर रॉन्ग स्पेलिंग आपने उसमें एंटर करी है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स लेटर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर दिक्कत हुई है, मिस स्पेलिंग हो गया, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर नाउन और कोई अनफेमिलियर नेम्स उसमें ऐड कर दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, आपने सोचा ये तो मुझे आ नहीं रहा है तो आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है, या इग्नोर कर दिया और स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो इस केस में ये सिंगल या फिर हाफ मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन या फिर उसमें कोई दिक्कत कर रखी है, ठीक है, तो उस केस में भी आपका हाफ मिस्टेक होगा। अगर आपने स्मॉल लेटर यूज कर दिया है स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, तो उस केस में भी आपका हाफ मिस्टेक माना जाएगा, याद रखना। तो याद रखना, जब पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा हो तो उस कैपिटल लेटर का यूज करना है,
ठीक है। मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक एरर से ज़्यादा आपने सिंगल वर्ड में कर लिए हैं तो जितने भी वो एरर्स वगैरह हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर दूसरा, मान लीजिए ऑनरेबल है, ऑनरेबल को आपने ऑन बल लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में भी इसको ट्रीट किया जाएगा करेक्ट की तरह, मतलब ये आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो छोटी मोटी मिस्टेक यहाँ पर आपकी चल जाएगी। तो गाइस आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए भी सेम जो है टेस्ट होगा, मतलब ये जितने भी गाइडलाइंस है वो सेम ट्रीट होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। तो दोस्तों जनरली यहाँ पे मंगल या फिर कुट्टी देव ही यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जो CSIR है वो यही प्रीफर करती है, तो आपने जो है इन्हीं की तैयारी करके जाना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर कोई भी आगे नोटिस या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको उसकी वीडियो तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।